क्या आप जानते हैं कि आप जो खाना खाते हैं उसका असर आपके ब्लड शुगर पर पड़ता है? ये असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खा रहे हैं और उसमें कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। कुछ खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है तो कुछ से धीरे धीरे। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से खाद्य पदार्थ आपके ब्लड शुगर को कैसे प्रभावित करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शुगर में कितनी जल्दी बदलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार और उनकी संरचना भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसी गति को मापने का पैमाना है ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI). यह एक संख्या है जो बताती है कि किसी खाद्य पदार्थ का ब्लड शुगर पर कितना असर होगा। GI जितना ज्यादा उतनी ही तेजी से ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। उच्च GI वाले खाद्य पदार्थ खाने से ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि हो सकती है। कम GI वाले खाने से ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, जो सेहत के लिए अच्छा होता है। ये आपके शरीर को स्थिर ऊर्जा प्रदान करता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, एनर्जी लेवल को स्थिर रखता है और वजन घटाने में भी सहायक होता है। इसके अलावा यह हृदय रोगों के जोखिम को भी कम कर सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन से खाने का GI कम होता है और उसे अपनी डाइट में कैसे शामिल करें। सही खाद्य पदार्थों का चयन करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इस लेख में हम 2 तरह की रोटी, गेहूं की रोटी और मिस्सी रोटी के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इनका GI क्या है और ये हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। ये जानकारी आपको सही चुनाव करने में मदद करेगी। आइए सबसे पहले जानते हैं गेहूं की रोटी के बारे में। गेहूं की रोटी भारतीय भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे लगभग हर घर में खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और यह आपके ब्लड शुगर को कैसे प्रभावित करता है? गेहूं की रोटी भारत में रोजाना खाई जाने वाली एक आम रोटी है। ये न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। इसे बनाना बेहद आसान है। इसे बनाने के लिए केवल कुछ ही सामग्री की आवश्यकता होती है। गेहूं के आटे में पानी मिलाकर नरम आटा गूंथा जाता है। आटा गूंथने की प्रक्रिया में थोड़ा समय और मेहनत लगती है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर इस आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेलन से गोल बेल लिया जाता है। यह सुनिश्चित करना होता है कि रोटी पतली और समान रूप से गोल हो। अंत में इन्हें तवे पर दोनों तरफ से सेंककर सुनहरा होने तक पकाया जाता है। तवे पर पकाने से रोटी में एक खास खुशबू और स्वाद आता है। गेहूं की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मध्यम श्रेणी में आता है। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखना चाहते हैं। इसका GI लगभग 60-70 के बीच होता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि GI का स्तर खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल को कैसे प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि यह ब्लड शुगर लेवल को तेजी से तो नहीं बढ़ाता, लेकिन इसे नियंत्रण में रखने के लिए इसे कम मात्रा में खाना चाहिए। संतुलित आहार के हिस्से के रूप में गेहूं की रोटी का सेवन लाभकारी हो सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे मिस्सी रोटी क्या होती है और इसका GI क्या है। मिस्सी रोटी भी भारतीय भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके अपने फायदे हैं। मिस्सी रोटी गेहूं के आटे में चने का आटा, बेसन और कई तरह के मसाले मिलाकर बनाई जाती है। इसमें अक्सर मेथी, जीरा, अजवाइन, हल्दी जैसे मसाले डाले जाते हैं, जो इसे स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ सेहतमंद भी बनाते हैं। मिस्सी रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स गेहूं की रोटी की तुलना में कम होता है। इसका GI लगभग 50-60 के बीच होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें चने का आटा और अन्य दालें मिलाई जाती हैं, जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती हैं और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करती हैं। अब आइए जानते हैं कि गेहूं और मिस्सी रोटी ब्लड शुगर लेवल पर किस तरह असर डालती हैं। जैसा कि हमने देखा, गेहूं की रोटी का GI मिस्सी रोटी की तुलना में ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि गेहूं की रोटी खाने से ब्लड शुगर लेवल मिस्सी रोटी की तुलना में थोड़ा तेजी से बढ़ेगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि गेहूं की रोटी अस्वास्थ्यकर है। अगर आप स्वस्थ हैं और आपको डायबिटीज नहीं है, तो आप संतुलित मात्रा में गेहूं की रोटी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रखना चाहते हैं या आपको डायबिटीज है, तो आपको मिस्सी रोटी को प्राथमिकता देनी चाहिए। आगे जानते हैं कौन सी रोटी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। सेहत के लिए बेहतर मिस्सी रोटी या गेहूं की रोटी? यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। मिस्सी रोटी गेहूं की रोटी की तुलना में ज्यादा पौष्टिक होती है। ये बेसन, चना दाल और अन्य अनाजों से बनाई जाती है।
जो इसे और भी पौष्टिक बनाते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और अन्य जरूरी पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये रोटी आपके शरीर को जरूरी पोषण प्रदान करती है। कैल्शियम और अन्य जरूरी पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है, कब्ज से राहत दिलाती है और वजन घटाने में भी सहायक होती है। इसके नियमित सेवन से आप अपने स्वास्थ्य में सुधार देख सकते हैं। दूसरी ओर, गेहूं की रोटी में भी कुछ मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन मिस्सी रोटी की तुलना में ये कम होते हैं। गेहूं की रोटी में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इसलिए अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो आपको मिस्सी रोटी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। अब सवाल ये है कि आप अपनी रोजाना की डाइट में इन रोटियों को कैसे शामिल कर सकते हैं। आप मिस्सी रोटी को अपने नाश्ते, दोपहर के भोजन या रात के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे दही, सब्जी या अचार के साथ खाया जा सकता है। रोजाना खाने में शामिल करें ये हेल्दी रोटियां। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली रोटियों को अपनी डाइट में शामिल करना बेहद आसान है। आप इन्हें दोपहर या रात के खाने में शामिल कर सकते हैं। नाश्ते में आप मिस्सी रोटी का पराठा बनाकर दही या अचार के साथ खा सकते हैं। दोपहर के खाने में आप दाल, सब्जी या दही के साथ मिस्सी रोटी या गेहूं की रोटी खा सकते हैं। रात के खाने में आप हल्के फुल्के खाने के साथ मिस्सी रोटी या गेहूं की रोटी खा सकते हैं। याद रखें, संतुलित मात्रा में ही रोटी खाएं और अपनी डाइट में अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को भी शामिल करें। आगे जानते हैं गेहूं की रोटी के क्या फायदे हैं। गेहूं की रोटी के फायदे जाने क्या कहता है आयुर्वेद। हालांकि मिस्सी रोटी गेहूं की रोटी से ज्यादा पौष्टिक मानी जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गेहूं की रोटी के कोई फायदे नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार गेहूं को बलवर्धक और ऊर्जा देने वाला अनाज माना जाता है। यह शरीर को गर्मी प्रदान करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। गेहूं की रोटी में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है। यह ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है, बशर्ते इसे संतुलित मात्रा में खाया जाए। आगे जानते हैं मिस्सी रोटी के क्या क्या फायदे हैं। मिस्सी रोटी के फायदे। सेहत का खजाना। मिस्सी रोटी को पोषक तत्वों का खजाना कहा जा सकता है। इसमें मौजूद चने का आटा प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। ये रोटी डायबिटीज रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसका जीआई कम होता है और यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसके अलावा यह वजन घटाने, पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और कब्ज से राहत दिलाने में भी सहायक है। आगे जानते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डायबिटीज में कैसे मददगार है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने डायबिटीज रोगियों के लिए वरदान साबित होते हैं। ये खाने ब्लड शुगर लेवल को तेजी से नहीं बढ़ाते हैं, जिससे डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। मिस्सी रोटी, जौ की रोटी, बाजरे की रोटी आदि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली रोटियां हैं, जिन्हें डायबिटीज रोगी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं रोटी खाने का सही तरीका क्या है। रोटी खाना सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसे सही तरीके से खाना भी उतना ही जरूरी है। रोटी को हमेशा अच्छी तरह चबाकर खाएं। ज्यादा तेल या घी लगाकर रोटी खाने से बचें। रोटी के साथ दाल, सब्जी, दही आदि पौष्टिक चीजें जरूर खाएं। ऐसा करके आप रोटी के सभी पोषक तत्वों का पूरा लाभ उठा पाएंगे और आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी। आगे जानते हैं लो ग्लाइसेमिक डाइट वजन कम करने में कैसे सहायक है। लो ग्लाइसेमिक डाइट वजन कम करने का एक स्वस्थ और प्रभावी तरीका है। यह डाइट प्लान ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है, जिससे बार बार भूख लगने की समस्या कम होती है। इसके अलावा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने शरीर में फैट के जमाव को कम करने में भी सहायक होते हैं। मिस्सी रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी आदि लो ग्लाइसेमिक डाइट का हिस्सा बनाकर आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। अंत में आइए जानते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए सही रोटी का चुनाव कैसे करें। रोटी भारतीय खानपान का एक अभिन्न अंग है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करती है और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। लेकिन स्वस्थ जीवन शैली के लिए सही रोटी का चुनाव करना बेहद जरूरी है। मिस्सी रोटी गेहूं की रोटी की तुलना में ज्यादा पौष्टिक और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली रोटी है, इसलिए इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। हालांकि
गेहूं की रोटी को भी पूरी तरह से नजरअंदाज न करें। आप इसे संतुलित मात्रा में खा सकते हैं। याद रखें, संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है।